तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओकी सेक्ट का एक लड़का बच गया था जो तुरंत ही अपने मास्टर को मूशे के बारे में बताने के लिए चला जाता है, जिस पर अब सीन चेंज होता है। हमें ओकी सेक्ट सोलिंग फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है, जिसे दूर से देखते हुए मूशे की याद है कि वो तो ये रहा वो स्पिरिट फॉर्मेशन। तकीनो की याद है कि हम वहाँ पर डायरेक्टली नहीं जा सकते, इसे चारों एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का बैरियर है, इसलिए पहले पता करना होगा कि आखिर ये क्रिएट कहाँ पर हुआ था और किसने किया था। जिस पर अब इतना सुनते ही मूशे हेविली टावर से टाइगर लॉर्ड को बाहर निकाल देता है, जो गिरते पड़ते हुए बाहर आते हुए किया था कि अरे मैया कमर टूट गई। तब मुझे किसी माइंड स्प्रेस से सारी जगहों को देखते हुए किया था कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे पास 3 दिन है ये जानने के लिए कि आखिर ये फॉर्मेशन कहाँ क्रिएट हुआ था। जिस पर अब इतना सुनते ही टाइगर लॉर्ड यस मास्टर किया हुए दौड़ के यहाँ से जाने लगता है। तब सीन चेंज होता है, हम इस फॉर्मेशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर यह मास्टर इस लड़की को लेके पहुंच गया था। तब यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। तब यहाँ पे मौजूद डिसाइबल भी किया था कि बिल्कुल ठीक है, जिस पर यह मास्टर अब इस लड़की को सामने की चबूतरे में रख देता है। तब ऐसा होते इस लड़की में से एक से निकलती है जो यहाँ की फॉर्मेशन के साथ मर्ज होना शुरू हो जाता है। तब मास्टर कहता है बस कुछ समय और, जिसके बाद मेरे पास एक ऐसा स्पिरिट होगा जो अनबीटेबल होगा। जिस पर पीछे मौजूद लड़का कहता है कि लेकिन ये तो हम अपने ग्रेट मास्टर के लिए कर रहे हैं ना। तब ये मास्टर से एक सवाल मारते हुए कहता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इतनी दूर जाने के बाद हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पे होनी चाहिए, ना कि फियर और फेलियर पे। जिस पर यहाँ पे मौजूद सारे लड़के भी यस मास्टर कहते हैं। तब एक लड़का जल्दबाजी में आते हुए कहता है कोई हमारी तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा है। जिस पर ये मास्टर हंसते हुए अपनी पावर से मूशे को देखते हुए कहता है कि वो तो ये वही लड़का है। वेल मैं इन छोटे मोटे कीड़ों को मारने की जिम्मा तुम लोगों पर सौंपता हूँ, जाओ उसके यहाँ पर पहुँचने से पहले उसे खत्म कर दो। तब ये लोग यस मास्टर कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर इधर मूशे को देखते हैं जो कि छुपते छुपाते इन लोगों की ओर ही आ रहा था। तब रास्ते में इतना कड़ा पहरा देखे मूशे कहता है कि वो इन लोगों को पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ। जिस पर मूशे इतना सोचते सोचते बगल वाला गिलहरी डर के भाग जाता है। तब ये लड़का पेड़ की ओर देखते हुए कहता है जो भी हो सामने वरना मारे जाओगे। जिस पर मूशे बिल्कुल टार्जन स्टाइल में आते हुए इसे एक ही किक में बेहोश कर देता है, लेकिन इसके पास मौजूद यशटोन गिरते किसी टाइप के सिग्नल को भेज देता है। तब मूशे कहता है कि उससे लगता है मुझसे कोई गड़बड़ हो गई, और अब सिग्नल मिलते ही होगी सेक्ट बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए मूशे कहता है कि क्या मेरे लिए इतने लोग लगाए गए हैं। तब ये लोग सीधे मूशे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर मूशे भी तुरंत अपने मार्स शॉट को अपेयर करते हुए अपने 15 प्लेट शॉट टेक्निक का यूज करता है, जो एक ही बारी में सबको निपटा देता है। तब मूशे हंसते हुए कहता है क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क होता है। जिस पर तभी यहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं। तब मूशे वर्क हुई देरी की हर तरह से इन लोगों को पीट पीट के खत्म कर देता है, जिसके बाद कमर सीधी करते हुए कहता है कि आखिर इस सेक्ट में और कितने बेरोजगार है। तब मूशे कितना कहते पहले से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही मूशे बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि इसका नाम ओकी सेक्ट नहीं बल्कि बेरोजगार सेक्ट होना चाहिए था। सालों एक आदमी को मारने के लिए इतने लोग आते, शर्म तो नहीं आती होगी। तब इतना कि मूशे अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिस पर ये लोग भी मूशे के पीछे पड़ जाते हैं। तब मूशे अपनी पोटली निकालते हुए कहता है कि मिल जा कुछ तो मिल जा, और इतना कहते हैं मुझे इस पोटली के अंदर से जितनी भी चीजें मिलती है वो सारी लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, जो कि सीधे आके लोगों के मुंह पे लगता है। तब ये लड़का भी अपने सीट को क्रिएट करते हुए कहता है कि हार मान लो बच्चे, हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे। जिस पर मुझे वही सड़े हुए खाने को इन लोगों की ओर फेंक देता है। तब इस खाने की वजह से यहाँ पर इतने जोरों का धमाका होता है कि पूरा पूरा एरिया ही हिल जाता है। जिस पर मुझे कहता है बाप रे बाप, उस खाने मसाले से आरडीएस डाला था क्या। तब कीनो पैर होते हुए कहता है टेंशन मतलब ये मेरा काम है, देखा कैसे एक ही बार में सबको निपटा दिया। जिस पर मूशे कहता है कि अगर ऐसा था तो फिर ये पहले क्यों नहीं किया। तब मूशे कितना कहते अचानक यहाँ का माहौल चेंज होने लगता है, जिस पर अब आसमान की ओर देखने पता चलता है कि यहाँ पे सीनियर डिसाइबल आने लगते हैं, जो आते हुए कहता है कि जो भी बोलो तुम पावरफुल तो हो। जिस पर मूशे कहता है कि वो तो असली डिसाइबल ये लोग हैं। तब यहाँ पे ओके सेक्ट के 3 और डिसाइबल आ जाते हैं, जो मूशे से कहते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगे लड़के। जिस पर मूशे कहता है कि लगता है मुझे अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज करना ही होगा, और इतना कि मूशे किसी टाइप की टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब ये सीनियर डिसाइबल कहता है कि आ जाओ मैं भी रेडी हूँ। जिस पर मूशे हंसते हुए बहुत ही फास्टली यहाँ से भागना शुरू कर देता है, और भागते हुए कहता है कि अब मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं 300 मील तक बिना रुके भाग सकता हूँ। तब ये डिसाइबल कहता है कि अरे पकड़ो रे, वो तो भाग रहा है। जिस पर अब इतना कहते ये लोग भी मूशे के पीछे पड़ जाते हैं। तब मूशे रुकते हुए कहता है चलो मैं इन्हें अपनी प्लानिंग दिखाता हूँ, और इतना कहते ही मूशे इन लोगों की ओर एक अटैक को कर देता है, जिससे ये लोग भी बहुत ही आसानी से बचते हुए कहते हैं कि ये क्या मजाक था। मगर तभी इनके पीछे हेविली टावर अपेयर होता है, जो 4 में से 3 लोगों को अंदर खींच लेता है। तब ये लड़का कहता है कि वो क्या है। जिस पर मूशे कहता है ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पूरे ओकी सेक्ट वालों ने भी ऐसा मैजिक वेपन नहीं देखा होगा। तब ये डिसाइबल कहता है कि मेरे भाई लोग बहुत पावरफुल है, वो लोग तुरंत ही बाहर आ जाएंगे।
जिस पर मूशेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने उनके लिए वहाँ पर अच्छा खासा इंतजाम कर दिया है। तब यहाँ पर हम टावर के अंदर सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों अपने सामने 3 कुर्सी और एक ताश की गड्डी को देखते हैं। जिसके बाद फिर क्या था, ये लोग महल जमाते हुए कहते हैं कि लगता है अगर हम लोग इस गेम को खेले तो फिर यहाँ से निकल सकते हैं। जिस पर बाहर ये लड़का अब चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्या किया उन लोगों के साथ। तब मुझे क्या था, टेंशन मत लो, टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने उन्हें एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिया है। जिससे सुनते ही ये लड़का अपने वेपन के साथ अपने मार्शल स्पीड को अपेयर कर लेता है, जो सीधे मूशेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन मूशेंग इस अटैक से बच जाता है। और बचते हुए क्या आता है कि वाविस के पास भी एक पावरफुल स्पिरिट है, जिस वकीलों क्या है मुझे हम लोग इसके स्पिरिट को छीन सकते हैं, बस सही मौके का वेट करो। तो इधर ये डिसाइबल अपनी पावर से यूज करते हैं, यहाँ पे चारों तरफ काले बादलों को अपेयर करना शुरू कर देता है। जिसके बाद बैक टू बैक मूशेंग के ऊपर थंडर की बरसात करना शुरू करता है। तब मूशेंग डिसेंबर एस्ट्रो टेक्निक का यूज करते हुए सारे अटैकों से बचते हुए इससे फाइट करना शुरू कर देता है, जिस पर अब इन दोनों बीच टकरार होनी शुरू हो जाती है। मगर थोड़ी देर में मूशेंग से टॉस करता है, इसके आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से इस लड़के का वेपन टूट जाता है। तब ये लड़का कहता है कि मैं तुमसे कॉम्बैट फाइट करूंगा, जिस पर मूशेंग सीधे आगे से एक पंच मारते हुए कहता है कॉम्बैट फाइट में तुम मेरे आगे टिक भी नहीं सकते। तब मूशेंग पंच के पड़ते सीधे जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है और इस सभी की मूशेंग को मिल जाता है। जिस पर मूशेंग कहता है क्या बात है, पावर गेन करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। तभी टावर में हलचल होने लगती है, जिसमें से ये तीनों बाहर आ जाते हैं। तब मूशेंग कहता है क्यों कैसा था मेरे टावर में एक्सपीरियंस, जिस पर ये लोग भी अब एक करके अपने वेपन के साथ साथ अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर करना शुरू कर देते हैं। तब कीनो कहता है भले इनके मार्शल स्पिरिट उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन मुश्किल समय में काम आ सकती है। वेल सेकंड फ्लोर को ओपन करो, बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा। जिसमें मूशेंग भी ओके कहते हुए तीनों को अपने स्वॉर्ड से डॉज करता हुआ दूर कर देता है। उसके बाद बहुत ही फनी तरीके से तीनों को बारी बारी जख्मी कर देता है और फिर लास्ट में टावर को ओपन करते हुए सेकंड फ्लोर को ओपन कर देता है, जो इन तीनों स्पीड बीस्टों को अपने अंदर खींच लेता है। तब ये लड़कियां बहुत ही पैनिक होते हुए कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, हम लोग अपने स्पिरिट पावर को फील क्यों नहीं कर पा रहे। जिस पर तभी ये लड़का घबराते हुए आसमान में एक सिग्नल को भेज देता है और भेजते हुए क्या है बस अब तुम वेट करो, हमारे मास्टर आते ही होंगे। तब मूशेंग क्या है क्या सच में, जिस पर अब थोड़ी देर में यहाँ पर टाइगर लॉर्ड आ जाता है, जो आते हुए क्या था कि वो पटाखा किसने चलाया था। तब ये लड़का क्या था कि टाइगर लॉर्ड भैया मैंने चलाया था, क्या मास्टर ने आपको हमारी हेल्प के लिए भेजा है। जिस पर टाइगर लॉर्ड अब जूता निकाल के से धोते हुए क्या था कि तुमने मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया। तब ये लड़का क्या था कि अरे आप हमारी हेल्प करने आए हैं ना। जिस पर टाइगर लॉर्ड मार मार के जमीन पर गिराते हुए क्या था कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और फिर टाइगर लॉर्ड इंट्रोडक्शन देते हुए बता दे कि ये मेरे मास्टर मूशेंग है, मैं यहाँ पे इनकी हेल्प करने आया हूँ। तो इतना सुनते ही ये लोग शौक होते ड्रामा में चले जाते हैं। जिस पर मूशेंग कहता है कि वेल मैं तुम लोगों को 2 ऑप्शन देता हूँ, मुझे एज ए मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करो या फिर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। तो इतना सुनते सबसे पहले सीने झुकते हुए कहता है कि मुझे मंजूर है, मैं तो आपका नाम भी अपनी छाती पर लिखवा दूंगा। जिस पर बाकी तीनों भी मूशेंग आगे गिरते हुए कहते हैं हमारा भी बिल्कुल सेम है। तब मूशेंग इन तीनों के साथ ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और करते हुए कहता है ठीक है आज से तुम लोग भी मेरे डिसाइबल हुए। जिस पर अभी लड़का पूछता है कि मास्टर मैंने सिग्नल भेज दिया अब क्या होगा। तब मूशेंग यहाँ से अपने डोमेन को हटाते हुए कहता है टेंशन मतलब वो सिग्नल बाहर गया ही नहीं। जिस पर अब टाइगर लॉर्ड एक फॉर्मेशन को अवॉइड करते हुए कहता है कि ये उस फॉर्मेशन की ओरिजिनल कॉपी है, मैंने बहुत ही मुश्किल से ओकी सेट की एक जगह से इसे चुराया है। तब मूशेंग इसे देखते हुए कहता है इस तमला अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो फ्री फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाएगा। जिस पर इतना कहते हैं मूशेंग इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए बढ़ जाता है। तब कीनो मूशेंग को रोते हुए कहता है कि नहीं इसे उसी के हाथ से तोड़वाना जिसे इसने क्रिएट किया था। जिस पर मूशेंग कहता है कि तो फिर हम लोग अंदर कैसे जाएं। तब सारे लोग अपना अपना टोकन निकालते हुए कहते हैं कि हमारे पास परमिट है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।